बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह जो है हम CNC सिमुलेटर प्रो में एक मटेरियल ऐड कर सकते हैं, वर्क पीस ऐड कर सकते हैं और टूल जो है वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करना या डिफ़ाइन करना एक ही प्रोसेस होता है इसमें, डिफ़ाइन करना या ऐड करना। मुराद के हम टूल की डायमेंशन उसको बता रहे होते हैं। अब ऐड करने से मुराद ये है कि टूल चेंज हो, वहाँ टूल चेंजिंग की कमांड है जो खुद ब खुद वो टूल चेंज होगा। टूल कॉल की कमांड, ठीक हो गया। तो मतलब एक हो गया डिफ़ाइन करना, हमने इसमें पर्टिकुलरली डिफ़ाइन करना ही होगा और बाकी कॉल जो है टूल की वो खुद ही कर लेगा, मतलब कि टूल एग्जीक्यूट चेंज। ठीक है, की कमांड थी M06। मैंने ये भी आपको बताया कि हमने यहाँ पे जो है कोई भी कोडिंग है हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, बताएगा पे कौन सी M की हमें कमांड चाहिए। M06 तो M जैसी टाइप करेंगे तो M की जो भी होगी वो कमांड्स आ जाएंगी। मशीन कोड जो हम जिसे कहते हैं एग्जीक्यूट टूल चेंज M06। ठीक है, तो इस तरह जो हम उसमें टूल चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसमें अपना रीजन ऐड करेंगे और उसमें जो वर्क पीस और टूल जो भी हैं वो सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। हैशटैग रीजन बाद हमने जो है ये बिल्ड प्रोसेस बताना है कि करें कर रहे हैं और उसके बाद जो है हमने बताना होता है तो कुछ 3-4 मखसूस स्टेप्स होते हैं जिसमें हमने यूनिट लिखने होते हैं, मिलीमीटर्स। और ये हैशटैग नहीं, एस की कम आएगी, डॉलर्स की। अब डॉलर्स जिस तरह मैंने कमांड दी तो उसके सारे रिलेवेंट जो भी हैं कमांड्स इसमें तो हो रही हैं। ठीक है, मैंने एमएल दबा दी, उसके बाद मिलीमीटर्स, बाद जो है इसमें जो है डिफाइन वर्क पीस होगा। डिफाइंड किया गया डिफाइन वर्क पीस का मतलब है कि ऐड अ टेम्पररी बिल्डिंग वर्क पीस। और इसमें क्या बता रहा है कि सिंटैक्स है कि डिफाइन बिल्ड वर्क पीस, ये एस और ये 4 टाइम्स हैशेस का मकसद ये क्या है? Define a mill workpiece that can be fetched by using command add define part। मैंने का मतलब कि एक बाद में इस डिफाइन को जब मैंने मशीन पे लाना है तो मैंने एक डिफाइन कर लिया, मतलब एक स्टॉक कर लिया एंड देन उसके पास मेरे को जो है मशीन पे जो है असेंबल करना है या फेच करना है तो उसके लिए ऐड डिफाइन पार्ट होगा। एंड पैरामीटर्स आर नेम एंड मटेरियल, इंडेक्स, साइज एक्स, साइज वाई, साइज जेड। तो मतलब इसमें जो है पहले मैं एक नेम एंड मटेरियल इसमें डिफ़ाइन करूँगा, दैन उसका इंडेक्स और एक्स एक्सिस की जो उसकी लेंथ है, वाई एक्सिस की लेंथ है और जेड एक्सिस की लेंथ है। एक्सिस की लेंथ मीन्स के विड्थ कह लें हमारे टेबल के हिसाब से, वाई एक्सिस के हिसाब से उसकी डेप्थ कह लें अंदर की तरफ कितनी है, एंड जेड एक्सिस मीन्स ऊंचाई में कितनी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन मिल वर्क पीस कर लेना है। अच्छा, इसका कुछ सैम्पल है एक मेरे पास, ये फाइल आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इसमें दिया हुआ है रीजन मिल वर्क पीस और डिफाइन मिल वर्क पीस, नेम बिटी लिखा हुआ है, मटेरियल जो है गोल्डन लिखा हुआ है। अच्छा, मटेरियल हमने जब भी हम एज अ टेम्प्रेरी जो भी डिफ़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें हमने जो है मटेरियल लाजमी डिफ़ाइन करना होगा। एक मटेरियल इसमें इसलिए है कि एज अ सरफेस कलर चेंज करने के हिसाब से आप ज़रूरी नहीं कि उसका नाम गोल्डन रखो, कोई भी रख लो। कि गोल्डन कलर लिख लिया मैंने कि उसका नाम जो है गोल्डन कलर है, उसका इंडेक्स हो गया और कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई गोल्ड। अच्छा, ये नेम जो है मैंने दोनों सेम ही रखने हैं। अगर मैंने मटेरियल का नेम जो रखा है यहाँ पे नीचे भी मैंने वही सेम ही रखना है, नेम गोल्ड। ठीक हो गया, तो ये दोनों सेम आ गए, डिफाइन मिल वर्क पीस और डिफाइन मटेरियल जो है आपस में सेम होगी, क्योंकि इसमें एन का मकसद नेम है तो एम का मतलब मटेरियल, नेम मटेरियल है लेकिन मटेरियल गोल्ड सी है। मैंने फिर जो है मटेरियल गोल्ड सी को ज़रूर डिफ़ाइन करना होगा। तो ये उसकी कुछ फिगर्स हैं, उसके कलरिंग के हिसाब से आ जाती है। 128 RGB कलर्स हो गए, 218, 165 और 32 इसके RGB कलर्स हैं। और ये 1 जो है उसका एक इंडेक्स नंबर, ये लास्ट वाला और ये पहला वाला। वेल, इसको जो आप भले छोड़ दें, अपने इसको जो है प्री डिफाइनली बस सेव कर लेना है, इसकी कॉपी कर लें इसको, ये आपके पास डिस्क्रिप्शन मैंने फिल कर दी है, ये कंप्लीट रीजन। ओके, अच्छा, देन मटेरियल के हिसाब से मैंने आपको जिस तरह वहाँ पे दिखाया तो हमारे पास 0 आ गया उसका इंडेक्स, देन एक्स एक्सिस में उसकी कितनी लेंथ हो 100। अच्छा, 100.00 लिखना लाजमी है, एंड देन वाई की भी 100.00 एंड जेड की भी 30.0।
तो ये हमने वर्क पीस डिफाइन कर लिया, जिस एक्स एक्सिस में जो है लेंथ 100 है, वाई एक्सिस में भी 100 है, स्क्वायर फॉर्म में हो गया है, लेकिन जेड एक्सिस में उसकी 30 है डेप्थ हाइट के हिसाब से। तो मैंने डिफ़ाइन कर लिया, वहीं पे लिख लेंगे तो हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, उसके साथ डिफ़ाइन मटेरियल कॉपी करना ज़रूरी है, जो भी उस मटेरियल की एज अ कलरिंग वगैरह एंड जो है वो कर ली। एंड मिल्क वर्क पीस आप खुद भी अपनी डायमेंशंस जो भी आपको चाहिए एक्स एक्सिस के हिसाब से, 150 चाहिए एक्स में 150 डाल दिया, और वाई एक्सिस में 100 चाहिए, चलो ठीक है एक्सिस में, तो ये हम सेम ही है। उसके बाद हम मिल वर्क पीस के बाद आ जाते हैं मिल टूल। हमारे पास मिल टूल कौन सा चाहिए, इसमें जो है ये मिल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टूल्स की आ जाती हैं, डायमेंशन वगैरह, जिसमें हम बाल नोज़ भी इसमें से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एज अ फेस मिल भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड मिल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ फ्लूइड्स भी आ जाती हैं आई थिंक। एंड देन चलो तो हम इसमें आ जाते हैं इसकी मेन चीज़ें, जो ये 10 और ये 50 है, ठीक है। तो बाकी भी कुछ हैं चीज़ें, चलो ये आपको मैं डिफाइन करता हूँ। 10 जो है इसका जो है वो डाया है, एंड 50 जो है उसकी टोटल लेंथ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख लिया हमने डिफाइन मिल टूल, तो यहाँ पे ये उसका एग्जांपल आ गया। तो पैरामीटर्स आर टूल नेम, डेक्स, टिप एंगल, शाफ्ट डाया, शाफ्ट लेंथ, टूल डाया, टूल लेंथ, टूल टिप टाइप। टूल टिप टाइप से मुराद ये हमें है कि 0 जो है वो फ्लैट है, 1 जो है बॉल मिल है, 2 जो है वो पॉइंटेड है। मिसाल के तौर पर ड्रिल बिट की तरह तो एक टूल है जो पॉइंटेड टूल है, तो इस तरह जो है पॉइंटेड आएगा 0, 1 और 2 लास्ट फिगर। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट फिगर्स आ गई, जिसमें पहले क्या आ गया, टूल नेम, इंडेक्स, देन टिप एंगल है, शाफ्ट डाया है, लेंथ है, टूल डाया एंड टूल लेंथ है, तो ये चीज़ आ जा रही। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से एक प्री डिफाइन नेम दिया हुआ है मिल, ठीक है। 1 जो है एक्स है, डाया आ गया, तो जो भी ये चीज़ें नोट कर ली। फुल नेम, एक्स, एंगल आया कर लिया, फाइल में आप चलूँगा कर सको इस तरह। यहाँ पे तो हम फुल साइज करके जो है रीड कर सकते हैं। That can be fixed, right? DT means define tool। तो define tool का आ गए हम, okay? टूल नेम, तो यहाँ पे जो टूल नेम है वो इसमें दिया हुआ है मिल नेम का। ये हमें याद रखना है कि सिमेट्रिकल कॉलम्स में ये नेम आएगा, जो भी नंबरिंग होगी वो सिर्फ स्पेसेस में आएंगे। अच्छा, समटाइम्स कॉमा में भी आ रहे हैं जब हम कोई पोजीशन डिफाइन कर, हमने डायमेंशन या कुछ नहीं है, एक्स वाई और जेड ऊपर। देन हम यहाँ पे आ गए टूल नेम के बाद इंडेक्स जो है एक तरह का टूल नंबर है, हम ये टूल नंबर 1 दिया हुआ है। और टिप एंगल भी 0 दी हुई है हमने। शाफ्ट डाया 0 है, उसके बाद शाफ्ट की लेंथ भी 0 है। हमने ये इसीलिए नहीं डिफाइन किया कि हमने शाफ्ट की जगह टूल प्री डिफाइन करना है। और शाफ्ट जिस तरह एक बेसिक आर्बर आ जाता है जिसमें हम जो है कोलेट आ जाता है जिसमें टूल को क्लैंप कर रहे होते हैं, तो ये उसकी जो है शाफ्ट के हिसाब से डायमेंशंस आ रही हो। अच्छा, देन टूल डाया, टूल लेंथ एंड टूल टिप टाइप।
तो हमारा टूल डाया और टूल लेंथ इसमें डिफाइन है, टूल डाया 10 mm है और टूल टिप टाइप 0 है, तो मतलब फ्लैट ठीक होगा। तो हम हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी मटेरियल चाहिए हो। तो ये आपके पास अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, इसको कॉपी कर सकते हो। जेड एक्सिस टूल की लेंथ और डाया भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें डिफरेंट टूल जब हम यूज़ करेंगे, अगर फ्लैट है बाल है तो उस हिसाब से जो हम टूल सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से मैं आपको स्पेसिफाई करूँगा। टूल सिलेक्शन भी है कि आपने किस तरह जो है टूल को अलग से सेट करना है, कोई अलग तरह का आपको टूल चाहिए जो नहीं है आपके पास अवेलेबल स्टॉक में, तो मैं आपको वो क्रिएट करना भी बता दूंगा। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, हम पे पेस्ट कर लिया। हमारी ये डायमेंशंस और चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब मैंने AXYZ जो है टेम्प्ररी तौर पे लिख ताकि जो IN कर लिया। को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम साइकिल स्टार्ट करके हम इसको प्ले कर सकते हैं। इस तरह हमारा वर्क पीस और चीज़ें ये होंगी। ये हमारे पास वर्क पीस था जिसकी डायमेंशन के हिसाब से 30 रखी। डायमेंशन डिफरेंट भी रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आ गए और एड डिफाइंड पार्ट। डिफाइंड पार्ट के हिसाब से हमने जेड की जो है एक्सिस 0 रखी। जेड एक्सिस में गैप जो है नीचे से वर्क पीस का 0 हो, बिल्कुल भी ना हो गैप, पूरा का पूरा हमारा वर्क पीस जो है बेंच पे हो। अच्छा, एक्स एक्सिस में हमने उसका गैप रखा हुआ है एड डिफाइंड पार्ट 30 और वाई एक्सिस में भी 30 का गैप हमने दिया। अच्छा, ये किस रेफरेंस से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? इस पॉइंट से जो हमारी लिमिट वाली इस साइड से फाइनल पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक। तो इस ओरिजिन के हिसाब से जो मीन्स कि हमारा डिफाइंड पार्ट है वो जो दिया था गोल्ड का नेम इंडेक्स नंबर, तो वही इंडेक्स नंबर यहीं पे डिफाइन कौन सा वाला मटेरियल ऐड करना है। तो वर्क पीस तो हमने 0 वाला वो वाला मटेरियल ऐड करना था, उसकी डायमेंशन में दी हुई थी, करीब वो ऊपर था ये मटेरियल और ऊपर जो है डिफाइन मिल वर्क पीस का जो है वो जो मेंशन उसी वर्क पीस को फिर तो एड डिफाइंड पार्ट एंड मटेरियल वाली तो आपने ये एज अ कॉपी पेस्ट ही कर मोस्टली बच्चे कलरिंग के लिए है, तरह जो इसका कलर शो हो, गोल्डन हो या जो भी हो, नंबरिंग में आ जाता, ठीक है। तो आपने डायमेंशन सेट कर ली, दैन उसके बाद आपने ऐड किया वर्क पीस जो निकाल था, जो हमारे पास मिल वर्क पीस था 0 वाला था, इंडेक्स एंड देन 30 और 0 इस पॉइंट के रेफरेंस से एक्स 35 एंड जेड के साथ डिलीट हो। उसके बाद इसमें टूल भी हमने डिफाइन कर लिया है, डाया भी हमने डिफाइन कर ली है, और देन जो है हम पूरा का पूरा कोड अगर हम उसको लेके आ जाए प्रोसेस करना है तो उसका जो है सेम जो है प्रोसेस है पर एक कोड बना हुआ है पर रीजन किस तरह आपने रीजन क्रिएट करना है। एंड ये रहा पूरा का पूरा कोड। आपने चलो कोड जो है उठा लिया लेट से एंड कॉपी किया हमने, इसमें आ गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ें हैं जैसे मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी कमांड इसमें नहीं है, मैं इसमें डाल रहा हूँ डोर ओपनिंग और डोर क्लोजिंग। तो डोर ओपनिंग है या क्लोज, देखें कि डोर जो है वो ओपन लगा पड़ा है, तो व्यू यहाँ से मैंने थोड़े ये ऑप्शन से हमने व्यू जो रीसेट कर लिया, थोड़ा जूम आउट आ गए। और अच्छा, डोर की जो कमांड है वो है M20 एंड 21, तो M21 जो है आ जाएगा क्लोज मशीन डोर्स एंड ओपन मशीन। चलिए मैंने पहले ओपन रख लेना एंड और में जो है मैंने 20 ओपन मशीन डोर्स
यहाँ पे जो है 1 रख के जो अपने डोर क्लोज कर। अच्छा, उसके बाद ये 8 भी आ गया। 92 का मतलब है कि सेट ऑफ सेट 0, जो एक्स वाई और जेड दे रहा हूँ इसका सिंटैक्स है G92 एक्स की पॉइंट्स, वाई पॉइंट्स और जेड की पॉइंट्स। तो ये किस तरह लेंगे हम, यहाँ पे अब तक जो है वो 0 पॉइंट नहीं दिया हुआ, मतलब कि ऑफसेट नहीं किया गया। अच्छा, ये ऑफसेट जो है हम G92 X30 Y30 और Z30 के भी दे सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन में, एज ए प्रैक्टिकल मशीन में। वो इस तरह कि हमें जो है इस जो हमने वर्क पीस रियल में क्लैंप किया उसकी रेफरेंस से इस पॉइंट की, इस रेफरेंस 0 होम पॉइंट्स की जो है हमें डायमेंशंस पता हो, एक्स एक्सिस में ये कितना दूर है, वाई एक्सिस में कितना दूर और जेड एक्सिस में कितना दूर है। वो डायमेंशंस लेके हम G92 कमांड दे के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स की फिगर डाल देंगे, तो वो भी हमारा ऑफसेट हो जाएगा, रियल वाला भी। तो अब आ जाते हैं हमारे पास, एज हमने ऑफसेट देना है वर्चुअली, तो उसको हम कैसे पिकअप करेंगे, ये ऑफसेट पॉइंट हमने देनी कैसे। तो हमें वर्क पीस की जो वो पॉइंट है जब हमने उसको यहाँ पे हमने उसको ऐड किया है, तो उसकी एक्सेस के साथ पॉइंट किया है 30, हमने उसको वहाँ पे ऐड किया है। अगर ये और ये थोड़ी टेली होंगी तो डेफिनेटली ऑफसेट सही नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा एज इस कोडिंग के साथ, तो बेसिकली जब हम मशीन डालेंगे तो हमने जो है वो ऑफसेट खुद देना है, एंड देन ऑफसेट जब हम दे देते हैं तो ऊपर वाला जो भी सिस्टम और प्रोग्राम हो गया वो हमारा मैन्युअली हो जाता है। वर्क पीस डिफाइन करना और मटेरियल टूल, ये सारा के सारे हमारा मैन्युअली चीज़ें, तो ये हमने खुद डिसाइड करने डाले हैं। दैन उसके बाद ये सारी की सारी कोडिंग नीचे से बिल्कुल सेम होगी और वो कमांड कहीं पे भी फॉलो हो सकती है एज इट इज़ रियल में भी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि एक्स वाई और जेड की जो भी डायमेंशन है, एक्स हमने ले लिया 30, वाई हमने ले लिया 30 और जेड जो है हमें पता है कि हमारा वर्क पीस जो है वो टेबल पे है, तो उस हिसाब से उसकी जो है 0 पॉइंट है। लेकिन हमने Z30 इसीलिए लिया है कि जो मटेरियल की थिकनेस है, क्योंकि हमने जो पॉइंट लेनी है वो ये नहीं लेनी कि ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा वर्क पीस ऐड किया हुआ है और ये पॉइंट है जहाँ पे हमने ऑफसेट लेना है। तो उसकी थिकनेस भी हमने काउंट कर ली, Z एक्सिस में वो है 30, वो हमें वैसे पता है, लेकिन हमने कितनी रखी थी डायमेंशन में, 30 रखी थी, ये रही, हमने यहाँ पे उसकी डायमेंशन रखी थी 30। तो यहाँ पे जैसे हम आ गए, तो ये कमांड आपको याद रख लेनी है, G92 ऑफसेट के लिए होती है, और के अलावा बाकी सारी कमांड्स आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में होंगी। और 92 डिपेंड करता है कि आप पे कि अगर आप कर सकते हो इस तरह ऑफसेट तो आप कर लें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि सिक्योर कर लें प्रोग्राम को। तो मैंने M20 भी डाल दिया, ओपन मशीन डोर्स और क्लोज मशीन डोर, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं इसका जो मशीन डोर्स है वो क्लोज कर लूँ, M1 करके मैंने यहाँ पे साइकिल स्टार्ट कर लिया, तो डोर्स जो है वो क्लोज हो गए। ये आप देख सकते हो मशीन के डोर्स क्लोज हो गए, बाकी सारा का सारा प्रोग्राम फिलहाल है वो एक्टिव नहीं है। तो देन आ जाते हैं हम इस पॉइंट पे, जो भी हमारा कोड था कर लिया, कोडिंग और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सके। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, हमने कोड पेस्ट कर लिया, वापस Ctrl+X और Ctrl+V प्रेस किया था, कर लिया हमने होम, देन स्टार्ट। तो जो भी हमारे प्रोसेस हैं वो फॉलो होंगे, डोर भी ओपन होगा और जो भी हमारी डायरेक्टरी उसमें दी गई है कटिंग की वो उसमें फॉलो होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ये पॉइंट यहाँ पे थी दोनों ही, ठीक है, एक डिम वाली और एक लाइटिंग वाली। तो इसको आप गौर से देख लें भले, ठीक है। तो एक हमारी मशीन की रेफरेंस ओरिजिन होम और दूसरी होगी ऑफसेट पॉइंट, तो वो हमारी हो गई ऑफसेट पॉइंट। यहाँ पे हमारे वर्क पीस की जो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह जो थिकनेस के हिसाब से मटीरियल कट हो चुका है। तो ये हमारा प्रोसेस कंडक्ट हो चुका। तो इस तरह जो हम सिमुलेशन कर सकेंगे कि जो भी हमारे पास टूल पाथ है उसकी हमने सिमुलेशन कर ली। वर्क पीस हमने रियल के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन कर लेनी है, हमारा रियल में वर्क पीस क्या है, डायमेंशन। अच्छा, यही वर्क पीस की डायमेंशन डिज़ाइनिंग के भी टाइम यूज़ करनी हो, डायमेंशन वर्क पीस की। अच्छा, ऑफसेट पॉइंट भी हमने, जैसे यहाँ पे मैंने खुद इनपुट की G92 कमांड में X30 Y30 और Z30 वाली ये जो पॉइंट है ये ऑफसेट है, तो यही पॉइंट मैंने
प्रोग्रामिंग बनाते वक्त कोडिंग में भी यही पॉइंट देनी है कि ये पॉइंट आपकी एज अ वर्क पीस के रेफरेंस से ये है ऑफसेट पॉइंट। तो इस तरह से आपने कोड बनाना है, वो हम सॉफ्टवेयर को कमांड देंगे। बाकी की कमांडिंग जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो बनेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर बीइंग हेयर। अल्लाह हाफ़िज़।